हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीए आर्टिकलशिप। जैसा कि अभी कल ही सीए का रिजल्ट आया है, सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल का। तो जिनका सीए इंटर क्वालिफाई किया उनको मैं पहले बहुत बधाई देता हूँ, और ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए ही है। बट जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो ज़्यादा उनको निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सबकी सीए की जर्नी सेम नहीं रहती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के ढंग से तैयारी कीजिए। जितना एफर्ट आपने इसमें दिया था उससे थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट डाल के देखिए तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखो मैंने भी एक्चुअली मैंने सभी सीए के सभी लेवल्स को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, बट फिर भी मेरे को 6 ईयर्स लग गए। वैसे आपका सीए कोर्स है लगभग 4 to 4.5 ईयर्स का, बट फिर भी मेरे को 6 ईयर्स लग गए क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि तो टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। तो इसलिए आप नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कीजिए। बाकी जिनका अभी इंटर क्वालिफाई किया है तो ये वीडियो फिलहाल उनके लिए है, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें सीए की ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, बिग फोर से और या फिर कोई मिड साइज फर्म वगैरह से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा कि इसमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, बिग फोर और अदर मिड साइज फर्म, जिसको हम मेडियोकर फर्म भी बोलते हैं। मिड साइज फर्म, देखो स्मॉल फर्म में जाने का उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका लिमिटेड काम रहता है, तो ज़्यादा कुछ आप सीख नहीं पाएंगे मिड साइज फर्म। पहले तो मैं बता दूँ कि बिग फोर में क्या है। बिग फोर एक्चुअली वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज हैं जो अकाउंटिंग वगैरह में डील करती है। तो आपका ये कौन कौन सी कंपनी है, आपका हो गया एक डिलॉयट, जिसमें मैंने किया था सीए की आर्टिकलशिप। मैंने एक्चुअली स्टेट ऑडिट में किया था। ठीक है, इसमें भी कई सारे डोमेन होते हैं, तो आप किसी भी डोमेन में जा सकते हैं। मैंने स्टेट ऑडिट से किया था। तो फर्स्ट हो गया डिलॉयट, देन आपका है केपीएमजी, फिर आपका है ईएनवाई और पीडब्ल्यूसी। ये आपके टॉप 4 कंपनीज हैं। तो और बाकी मिड साइज फर्म हो गई, जो बाकी की फर्म्स बची है उसमें एक्चुअली मिड साइज भी होते हैं और स्मॉल फर्म भी होते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा काम वगैरह होता है तो उनको हम बोलते हैं मिड साइज फर्म, और जिनके पास काम थोड़ा लिमिटेड होता है उनको हम बोलते हैं स्मॉल फर्म। तो स्मॉल फर्म्स में तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम कंपेयर करें कि हमें बिग फोर में जाना है या मिड साइज फर्म में जाना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं दोनों के फायदे नुकसान की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट, आपको काम जो मिलेगा करने का, यहाँ पे आपको लिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है। यहाँ के डोमेन आपके यहाँ पे कई सारे हैं। स्टेट ऑडिट हो गया, स्टेट ऑडिट, देन आपका इंटरनल ऑडिट हो गया, बहुत सारे डोमेन है, आप किसी भी डोमेन में जा सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, फिर आपको हो गया टैक्स में भी आपका डीटी हो गया, जीएसटी हो गया, और एक अभी मर्जर एंड एक्विजिशन का भी चल रहा है। तो मतलब कई सारे डिपार्टमेंट है, तो आपको जिस डोमेन में जाना है तो आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिसको भी चूज करेंगे आपको सिर्फ वो काम करने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टेट ऑडिट चूज किया था, तो मेरे को सिर्फ स्टेट ऑडिट का काम सीखने को मिला। मेरे को ये जीएसटी डीटी का उतना मेरे को नॉलेज नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आपको जिस डोमेन में जाना है तो आप उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपको एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगा। आपको सभी फील्ड का नॉलेज ना मिल के एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा उस फील्ड में। बट जब हम मिड साइज फर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी टाइप का काम करने को मिलेगा, चाहे आपका स्टेट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, या फिर जीएसटी हो गया, या फिर इनकम टैक्स। तो आपको यहाँ पे हर टाइप का काम मिलेगा, मोर एक्सपोजर। ठीक है, तो इन दोनों मतलब इस फैक्टर के बेस पे आपको कौन सा चूज करना है। तो देखो, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, और मतलब बेसिकली अगर आपको जॉब करना है, और जॉब भी आपको बिग फोर वगैरह में करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है आपको, देन बिग फोर इज फॉर यू। ठीक है, देन आप बिग फोर में जा सकते हैं। बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जॉब के लिए या फिर आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज लानी है पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, तो उसके लिए मैं बिग फोर को टिक दूंगा। और अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस में आपको हर टाइप का काम सीखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए फिर आपको मिड साइज फर्म आप जो ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको इसके बेस पे। देन सेकंड फैक्टर अगर हम ले, सेकंड फैक्टर जो कि आपका है स्टाइपेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो स्टाइपेंड की बात अगर मैं करूँ तो बिग फोर में आपको फर्स्ट ईयर में, अभी तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर्स का हो गया, मतलब जिनको जॉब करना है। बट पहले क्या था, बिग फोर में फर्स्ट ईयर में आपको मिलता था 15K पर मंथ,
सेकेंड ईयर में आपको मिलता है 20K पर मंथ, एंड थर्ड ईयर में आपको मिलता है 25K पर मंथ। तो अभी जिनका 2 इयर्स का ट्रेनिंग होगा उनको मे बी फर्स्ट ईयर में 15 मिले एंड सेकंड में 20 मिले, ठीक है। तो ये आपका स्टाइपेंड रहता है। बाकी मिड साइज फर्म में कुछ फर्म आपको जो हमारा इंस्टीट्यूट का मिनिमम प्रेस्क्राइब स्टाइपेंड है, फॉर एग्जांपल 3 to 4,000, वो भी आपको मिलता है। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, मतलब नॉर्मली किसी अच्छे फर्म में, तो वहाँ पे आपको 6 to 7K मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइपेंड में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो मतलब जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है तो वो बिग फोर में टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा केस था, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं था, तो इसलिए मेरे माइंड में था कि मेरे को बिग फोर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा स्टाइपेंड ज़्यादा मिल जाएगा। तो बस मतलब यही है कि अगर आपको स्टाइपेंड ज़्यादा चाहिए तो आपको बिग फोर ज्वाइन करना है, नहीं तो आप मिड साइज में जा सकते हैं। बिग फोर को छोड़ के भी जैसे जो आपके टॉप 20 फर्म्स है, टॉप 20 फर्म्स, यहाँ पे भी जैसे 5th नंबर पे आता है आपका GT, 6th नंबर पे आता है BDO। ऐसे कई सारी कंपनी आपकी मजार्स वगैरह हो गए, मजार्स है, TR चड्ढा है, तो कई सारी ऐसी फर्म जो टॉप 20 में आती है, तो इनका भी स्टाइपेंड सही रहता है। जैसे GT में आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में 12K है, सेकेंड ईयर में 18K ऐसे कुछ है। मतलब GT का भी स्टाइपेंड अच्छा है, देन BDO का भी अच्छा है। तो जो टॉप 20 फर्म्स है उनका भी स्टाइपेंड ठीक ठाक है, तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये बिग फोर में ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ भी वर्क प्रेशर आपको मिलेगा, बट थोड़ा सा कम मिलेगा, लोअर देन बिग फोर। अब यहाँ पे आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा है, देखो ये वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे स्टडी भी इम्पैक्ट होगी, तो आपको स्टडी के लिए कम टाइम मिलेगा। स्टडी के लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड टाइम फॉर स्टडी। बट मिड साइज फर्म में आपको थोड़ा स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो ठीक है, स्टडी टाइम। बट हाँ, यहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो आपका लर्निंग भी काफ़ी होता है यहाँ पे। तो ये मतलब आपको खुद का कॉल है कि आपको बिग फोर ज्वाइन करना है, या मैं तो बस आपको फैक्टर दिखा रहा हूँ कि आपको किस फैक्टर पे डिसाइड करना है कि मेरे को कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम ज़्यादा मिलेगा, यहाँ थोड़ा कम काम मिलेगा, और इसकी वजह से आपकी स्टडी भी इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं देखूँ, बिग फोर एक्चुअली मैं आई थिंक मैक्सिमम 10 सिटीज़ में आपको मिलेगी बिग फोर। ये सभी सिटीज़ में फ़िलहाल तो नहीं है, तो जिनकी सिटीज़ में नहीं है और जिनको वो रीलोकेट होने में दिक्कत है, तो वो लोग फिर मिड साइज फर्म में जा सकते हैं, क्योंकि मिड साइज फर्म तो आपको सभी सिटीज़ में मिल जाएगी, तो वो फिर यहाँ जा सकते हैं। बट जिनके सिटीज़ में बिग फोर है और वो बिग फोर में जाना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे जा सकते हैं, बट ये आपको लिमिटेड सिटीज़ में मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन स्किल आपकी, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका अच्छा होगा कम्युनिकेशन स्किल बोल दो, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपको बिग फोर में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो आपको बिल्कुल एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मिलता है। तो आप यहाँ पे क्लाइंट से डील करते हैं, वहाँ में जो बिग फोर के क्लाइंट्स होते हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो उनके साथ डील करते हैं आप, तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। यहाँ भी मिड साइज फर्म में भी ये स्कोप है, बट यहाँ पे आपको लिमिटेड स्कोप मिलता है, बिग फोर में आपको ज़्यादा स्कोप मिलता है फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंक्रीज करने के लिए। ये आपका एक फैक्टर हो गया। 6th फैक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने बिग फोर से अपनी CA आर्टिकलशिप किया है तो आपको जॉब में प्रेफरेंस मिलता है। मतलब बिग फोर में ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलता है, और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको ट्रेनिंग के बाद बिग फोर में यू ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आता। बट अगर आपने ट्रेनिंग कहीं बाहर से किया और फिर आप बिग फोर में ज्वाइन करते हैं, तो आपको इंटरव्यू वगैरह फिर से देना पड़ता है। बट यहाँ अगर आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया, मतलब अगर आपने ट्रेनिंग यहीं से किया, तो आप यहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब CA क्वालिफाई करने के बाद। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। बाकी और हाँ, अगर आप मतलब जिनको बिग फोर में काम करना है बट उनका बिग फोर उनको मिल नहीं पा रहा है, तो आप किसी मिड साइज फर्म में कर सकते हैं। और एक्चुअली आप लोग पता ही, आप CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि आप कर सकते हैं फॉर 9 to 12 मंथ्स। तो जो लोग मिड साइज फर्म से
सीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके पास ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आपने 1 ईयर वहाँ पे काम कर लिया, देन आपने सेकेंड ईयर में आपने सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली। क्योंकि इसका देखो क्या फ़ायदा है सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, यहाँ पे अगेन जो फ़ायदा यहाँ मिल रहा है बिग फोर में कि उनको इंडस्ट्रियल में प्रेफरेंस मिलता है, वही फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा। आप जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस इन जॉब मिलेगा। सेकंड, आप वहाँ भी मतलब क्वालिफिकेशन आप उसी कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू आफ्टर क्वालिफिकेशन। जैसे बिग फोर में होता है कि आपने अगर वहाँ से ट्रेनिंग किया तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी है कंटिन्यू आफ्टर क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप सीए बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। और थर्ड फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैकेज भी ज़्यादा मिलता है देन बिग फोर, मोर पैकेज देन बिग फोर। तो जिनको बिग फोर में काम करना है बट वो मतलब उनको बिग फोर मिल नहीं पाया, तो अगर वो मिड साइज फर्म से कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी बढ़िया मिलता है, मतलब आपको बिग फोर से ज़्यादा मिल जाता है, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी जा सकते हैं। और मतलब जो लोग बिग फोर में जा रहे हैं तो वो लोग भी जा सकते हैं, बट उनके लिए उतना नीड नहीं है। मेनली जो मिड साइज फर्म से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, आई थिंक कवर कर लिया मैंने सब कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अभी जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको सीवी अपना बढ़िया से प्रिपेयर करना है। और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं इस पे भी फिर वीडियो निकाल दूंगा। तो एक बढ़िया सा सीवी पहले आप प्रिपेयर कीजिए, देन आप यहाँ पे आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिग फोर में आप कैसे जा सकते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।